जो लोग सीधे परमात्मा और बुद्धत्व खोजते हैं वो बाइपोलर होने की तरफ, पैरानॉयड होने की तरफ ज़रूर बढ़ जाते हैं। व्यक्ति एक ही चीज़ खोज रहा है जीवन में, पीस, हार्मनी एंड हैप्पीनेस, प्रसन्नता, शांति और समस्वरता। समस्वरता का मतलब वही जोड़ है, क्योंकि हर व्यक्ति देखो रिलेट होना चाहता है। संसार में कोई व्यक्ति बिना संबंधों के रह नहीं सकता। महात्मा लोग जंगल भाग जाते हैं, आश्रम बना लेते हैं, वो संबंधित होते हैं। नहीं आश्रम बनाए, अकेले बैठे तो पेड़ पौधे चिड़ियों से संबंधित हो जाते हैं। मनुष्य संबंधित होकर ही रहता है, वही है समस्वरता, हार्मनी। यानी कि जब संबंध हो तो संबंधों में एक लय हो और वो लय पता हो, और वही व्यक्ति लय खोज रहा है, हार्मनी, शांति और प्रसन्नता। तो बस और कोई तलाश नहीं। परमात्मा और इनलाइटनमेंट ये केवल शब्द हैं, ये किसी को पता नहीं कि है भी कि नहीं है। खोजने निकल लेता है व्यक्ति कि परमात्मा को खोजेंगे, लेकिन क्या परमात्मा है? तो ऐसी कोई पुकार भी नहीं आती किसी को। पुकार आती है व्यक्ति को कि अपने जीवन में अशांति है, अपने जीवन में बिखराव है, अपने जीवन में विषाद है, दुख है, और उनको खत्म करने की या उनसे पार जाने की आदमी तलाश शुरू करता है। विषाद से आगे जाने की, जो सैडनेस है, दुख है, उससे आगे जाने की, अशांति से आगे जाने की, और जो डिसहार्मनी हो गई है उससे आगे जाने की, वो खोज होती है व्यक्ति की। डायरेक्टली परमात्मा क्या खोजेगा? अब अफ्रीका में कोई फ्रूट पाया जाता है जिसको हमने देखा भी नहीं, हम उसको क्या खोजें? खोजते हैं वही चीज़ हैं जो हमने देखी है, खाई है। यानी कि हम अपने अनुभव के आगे कुछ नहीं खोज सकते हैं। तो ये केवल वर्ड्स हैं, इनमें नहीं उलझना चाहिए। प्रसन्नता से रहने की कोशिश करनी चाहिए, हार्मनी से और पीसफुल्ली। और ये इंडिविजुअल नहीं है, ये इंडिविजिबल है। दीज आर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजिबल, यानी कि व्यक्ति से समग्रता की तरफ है। अगर शांत होंगे तो सभी को शांत होना पड़ेगा। ऐसा थोड़े हो सकता है कि पड़ोस में आग लगाओ और खुद शांत बैठो, लपटें तुम तक भी आएंगी। और दूसरों को सताओ और फिर सोचो हमारे अंदर हार्मनी रहेगी, तो डिसहार्मनी तो तुम तक भी आएगी। तो वहीं पर सब इंटर रिलेटेड चीज़ है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को यही नज़र आएगा कि जो काम अपने लिए है वो सबके लिए है, तो वो चारों तरफ वो काम करेगा। तो रास्ता वही है, इनको डायरेक्ट नहीं खोजना। कई लोग कहेंगे कि अब भगवान की तरफ ध्यान लगाओ, तो लोग मंदिरों में जाके बैठ जाएंगे, कोई राधा कृष्ण राम वगैरह वगैरह खरीद लाएंगे, उनको सताना शुरू कर देंगे। मूर्तियों को भी सताते हैं लोग, बताइए, इंसान को तो क्या नहीं छोड़ेंगे वो। जब मर्जी हो उनको, उनके साथ अत्याचार करो। तो ऐसे ही हम संबंध भी चाहते हैं, किसी से शादी कर लो, जब चाहो नहला दो, उल्टा लटका दो, जो मन हो करो, जब हो सिर पे उसके घड़ा लटका दो। संबंध भी हम ऐसे ही चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए वो सब व्यवस्था हुई। फिर जिन लोगों को लगा कि हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, उनकी अपनी मूर्तियां हैं, एब्स्ट्रैक्ट ही सही, उनकी मूर्तियां हैं। अब अगर तुम मुसलमानों से पूछो, वो कहेंगे कि नहीं, हम तो मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते। काबा क्या है? मूर्ति नहीं तो और क्या है? प्रतीक ही सही, आला ही बना लिया कहीं, वो भी मूर्ति है। दिशा ही बना ली कि इधर हम खड़े होकर करते हैं, तो वो भी मूर्ति ही हो गई। आदमी हर जगह बस अटका हुआ है। वो चीज़ों को बहुत मैकेनिकल बनाना चाहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति चीज़ों को अलाइव, जीवंत बनाना चाहता है। तो जो जितना अलाइव, जीवंत होगा, वो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। आम तौर से अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कहीं मिल जाए तो उसकी पहचान नहीं होगी कि उसके घर जाओ तो भजन बज रहे होंगे। भजन क्या है? कोई भी अच्छा गीत भजन है, कुछ भी सुंदर है भजन ही है।
तुमने 2 अच्छी बातें बोली, वो भी भजन ही है। लेकिन बस केवल कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को यूज करके भजन बनेगा तो क्या होगा उससे? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कौन खुश होगा उससे? और जितने भजन हैं या जितने मंत्र हैं, तुम देखो, वो सब देवी देवताओं की प्रशंसा करने के हैं, प्रेज करने के हैं। और इसको लोग अलग अलग मैथोलॉजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये वो मानसिकता है जो चापलूसी की मानसिकता है। किसी को प्रेज करेंगे, वो खुश हो जाएगा, हमारे लिए काम करेगा। हम अपने जिनकी हम प्रशंसा करना चाहते हैं, अपने से उनमें कोई अंतर नहीं समझते, इसीलिए ये सारी व्यवस्थाएं व्यर्थ हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो पीस, हार्मनी और हैप्पीनेस पर काम कर रहा है, अपने लिए ला रहा है और दूसरों के लिए ला रहा है, इन एनी वे, इन एनी फॉर्म।